ओके स्टूडेंट, तो कार्बन कितने रिएक्शन होता है? ये 5 रिएक्शन प्रोवाइड कराता है, फिर 6 रिएक्शन दिखाता है। तो 1 बाय 1 इसे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्या है आपका? एडिशन ऑफ एल्कीन्स। ठीक है, तो इसे स्टार्ट करता हूँ मैं, एडिशन ऑफ एल्कीन्स। ओके, तो एडिशन ऑफ एल्कीन में हम लोग सिस फॉर्म यहाँ पे लेने वाले हैं। जैसे कि कार्बन है, ये हम यहाँ पे सिस फॉर्म ले रहे हैं। ठीक है, CH3 हाइड्रोजन, CH3 हाइड्रोजन, इन प्रेजेंस ऑफ CHCl3 एंड KOH, ये रिएक्शन होती है जिससे कार्बन फॉर्म होता है। और यहाँ पे एक प्रोडक्ट बन जाएगा, क्या ये बनता है आपका, मतलब यहाँ पे ट्रायंगुलर सा शेप का एक साइड स्ट्रक्चर बनेगा। और जो भी आपने लिया है, जैसे सिस फॉर्म लिया है तो सिस फॉर्म ही बनता है, और अपने ट्रांसफॉर्म लिया है तो ट्रांसफॉर्म ही बनेगा। ठीक है, जैसे ये क्या है? सिस है, तो ये भी क्या बना? देखो सेम साइडेड है तो सिस ही बनता है। इसीलिए एडिशन ऑफ एल्कीन का जब हम सिंगलेट के साथ रिएक्शन कराते हैं, नॉट ट्रिपलेट, सिंगलेट के साथ जब रिएक्शन कराओगे तो ये क्या होगा? स्टीरियो स्पेसिफिक करेगा स्टीरियो स्पेसिफिक। स्टीरियो स्पेसिफिक मतलब होता है कि आप जो भी फॉर्म लेते हो, मतलब कि उसकी कैरेक्टरिस्टिक चेंज नहीं होती। सिस लिया है तो सिस, ट्रांस आपने ले लिया तो ट्रांस ही फॉर्म होगा। यहाँ भी क्या प्रोडक्ट भी क्या होगा? ट्रांसफॉर्म होता है। तो इसका मैकेनिज्म क्या है वो 1 बाय 1 हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो चलो मैकेनिज्म इसका ऐसा है कि फर्स्ट स्टेप में जो CHCl3 आपने लिया है, CHCl3 प्लस KOH, ये क्या प्रोडक्ट बनाते हैं? तो ये बनाते क्या है? Cl यहाँ पे आपके आएगा लून पेयर, और यहाँ पे वैकेंट ऑर्बिटल, प्लस यहाँ पे आ जाएगा KCl प्लस H2, ये बनाता है। ये भी कैसे बनता है वो देखो, कार्बन है, हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 Cl लगे हुए, प्लस यहाँ पे OH का अटैक होता है, बेस का अटैक। तो OH क्या करेगा? H को लेके निकल जाएगा, और इसके कारण यहाँ पे क्या आ जाएगा? लोन पेयर कार्बन पर, कार्बन पे आ गया नेगेटिव चार्ज का लोन पेयर। तो यहाँ पे 3 क्लोरीन प्रेजेंट है, अब लोन पेयर के कारण अभी क्लोरीन कॉन्स्टेबल मतलब कार्बन कॉन्स्टेबल हो गया, इसलिए यहाँ से क्लोरीन क्या हो जाएगा? लिविंग ग्रुप के फॉर्म में निकल जाएगा। जब ये लिविंग ग्रुप के फॉर्म निकलेगा तो यहाँ पे देखिएगा क्लोरीन कार्बन पे यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन है, और इसके जाने से यहाँ पे वैकेंट ऑर्बिटल क्रिएट हो गया, जिसके कारण ये डाइक्लोरो के फॉर्म में एग्जिट कर रहा है। और यही क्या है? कार्बन है, आपका कार्बन यहाँ पे जनरेट हो गया। अब ये कार्बन क्या करेगा? अब आपके इस पर मतलब कि अल्कीन पे अटैक करेगा। ठीक है, तो इतना लिखा आपने, मैं नेक्स्ट इसी रफ कर रहा हूँ। ठीक है, तो यही जो कार्बन है, अब ये जो कार्बन था कुछ ऐसा था, ये CHCl, एक तो साइड था इसमें वेकेंट, और एक क्या था? लोन पेयर था। ठीक है, अब क्या होता है? ये जो डबल बॉन्ड है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर शिफ्ट हो जाते हैं, जिसके कारण इस पर क्या आ जाएगा? डेल्टा पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन दिया है इसने, और ये क्या है? इलेक्ट्रॉन लिया तो नेगेटिव चार्ज, तो दोनों इस पर हट करके क्या हो जाएंगे? लोन पेयर के साथ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब क्या होता है? जो कार्बन का जो लोन पेयर था, तो ये कैसा बिहेव करेगा? न्यूक्लियोफाइल अटैक कैसा बिहेव करेगा? इलेक्ट्रॉन दे देगा इसे, और ये क्या है? ये इलेक्ट्रॉन इसे दे देगा, तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हो रहा है ये वैकेंट ऑर्बिटल, इसलिए ये इलेक्ट्रोफाइल कहलाएगा, और ये न्यूक्लियोफाइल। तो ये इलेक्ट्रोफाइल और ये न्यूक्लियोफाइल सेम साइड से अटैक हो रहा है, तो यहाँ से सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन ये कर लेता है। तो इसका ऐसे कुछ प्रोडक्ट बन जाएगा। कार्बन था ये Cl सिंगल बॉन्ड बचा है अभी, यहाँ से CH3 आपका है पहले से, CH3 यहाँ भी है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। बट अभी यहाँ से क्या हो रहा है? एक सिग्मा बॉन्ड ये बन रहा है, और एक सिग्मा बॉन्ड ये, एक सिग्मा बॉन्ड ये, एक सिग्मा बॉन्ड ये बन रहा है। कार्बन यहाँ पर है, Cl प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये जो प्रोडक्ट बना है यही आपका आंसर है। तो इसे ऐसा दिखा सकते हैं हम, इधर सारी फॉर्म में प्रोडक्ट बन जाता है। ठीक है, इसी इसको हम क्या बोलते हैं? स्टीरियो स्पेसिफिक है। ये आपने को सिस लिया तो सिस ही फॉर्म हो रहा है, और यदि ट्रांस लोगे तो ट्रांस ही फॉर्म होगा। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन है, यदि हम ये तो सिंगलेट से ऐसा हुआ, यदि हम इसे ट्रिपलेट से कराएं तो क्या होता है? तरफ करें, काफ़ी आसान रिएक्शन था ये। अब यही सिंगलेट ना लेकर के मैं क्या यूज़ करूँ? यहाँ पे ट्रिपलेट यूज़ करूँ, तो रिएक्शन का जो मैकेनिज्म तो वही रहेगा, लेकिन प्रोडक्ट सेम अलग हो जाता है। जैसे यही लेते हैं एग्जांपल, हम CC लेते हैं अभी, CH3 हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ, अब आपको देखो ट्रिपलेट बनाता कौन है? CH2N2, ये फॉर्म करता है। CH2N2 क्या है?
डायजोमाइन है, डायजोमाइन से हम लोग बना सकते हैं। तो यहाँ प्रोडक्ट कैसा बनेगा, कुछ ऐसा, दोनों फॉर्म मतलब CH3 फॉर्म होगा और यहाँ पे हाइड्रोजन है ना, इसके लिए यहाँ हाइड्रोजन CH3 हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, ये तो सिस फॉर्म हो गया। एंड ट्रांस फॉर्म ही बनता है, यहाँ पे रहेगा CH3, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन, तो यहाँ पे CH3 और ये ऐसे फॉर्म। ये दोनों क्यों बनता तो है बट क्यों बनता है, तो उसका मैकेनिज्म हम लोग यहाँ पे देखो एच म्यू बोलते हैं, हम लोग हीट दे रहे ना, हीट देना पड़ता है। तो फर्स्ट इसका मैकेनिज्म कैसा रहेगा, फर्स्ट स्टेप में तो CH2N2 जो दिया है आपने, CH2N2 का डायग्राम कैसा होता है, CHH डबल बॉन्ड N। अब N पे अभी कोई इसका हमें RS बनाना पड़ेगा। तो जो नाइट्रोजन है उस पर लोन पेयर कितना होगा बताओ, ये 4 हो गया, 5 6 7 8। तो ये लोन पेयर कन्वर्ट होगा पाई बॉन्ड में और ये पाई बॉन्ड क्या हो जाएंगे लोन पेयर में कन्वर्ट, इसका RS बन के रेडी हो जाएगा। तो जैसा आपको दिखाई देगा, इस पर आ गया एक लोन पेयर, ये लोन पेयर कन्वर्ट हो गया और यहाँ से क्या सिंगल बॉन्ड हो जाएगा क्योंकि बॉन्ड ही कन्वर्ट हो गया था। तो नाइट्रोजन और ये ट्रिपल बॉन्ड क्योंकि ये लोन पेयर यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है नाइट्रोजन, इस फॉर्म में आपको ये दिखाई देगा। ठीक है, अब क्या होता है सेकंड फॉर्म, इसके बाद क्या होगा, जैसे आप इसे हीट दोगे H म्यू मतलब कि प्रोटॉन हीट है, ये H म्यू दोगे तो ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है नाइट्रोजन लेके यहाँ से रिमूव हो जाता है। तो इसे ऐसा दिखाता हूँ कि C आपको दिखेगा कुछ ऐसे, 2 हाइड्रोजन बचे हैं इस पर कार्बन पर और एक इलेक्ट्रॉन पेयर पहले से था और ये नाइट्रोजन लेके जाएगा ये दोनों इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वैकेंट ऑर्बिटल आ जाएगा। यस, वैकेंट आ गया तो प्लस यहाँ से N2 रिलीज हो गई, N2 चली गई। तो ये जो फॉर्म हुआ है अब इसे इलेक्ट्रॉन देगा कौन, यहाँ पे क्लोरीन तो नहीं है कि इलेक्ट्रॉन पेयर दे सके। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं मिलेगा तो ये तो अनस्टेबल हो गया ना। और यदि अनस्टेबल है तो अकॉर्डिंग टू वुन्स रूल क्या कहते हैं कि जब भी 2 इलेक्ट्रॉन मतलब सेम एनर्जी के ऑर्बिटल हैं तो उन्हें जो इसमें इलेक्ट्रॉन होगा वो सेम स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों में हाफली क्या रहेंगे, स्टेबल रहेंगे। सेम की एनर्जी सेम है तो एक इलेक्ट्रॉन ऊपर और एक इलेक्ट्रॉन नीचे शिफ्ट करने के बाद काफ़ी स्टेबल गेन कर सकते हैं। तो ये अपने आप को भी इसे इलेक्ट्रॉन में कोई नहीं था तो अपने आप ही वो सिंगलेट से ट्रिपलेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये अभी क्या है काफ़ी स्टेबल फॉर्म में अकॉर्डिंग टू वुन्स रूल के द्वारा ये है। तो इसे ये ट्रिपलेट आपका बन गया। ठीक है, अब एक ट्रिपलेट बना है तो ट्रिपलेट का भी अटैक होगा आपके अल्कीन पर। तो वो कैसे रिएक्शन होता है उसे बताता हूँ। तो इसे रब करें, यहाँ से मैंने इसको किया रफ, यहाँ से इसको रफ किया। अब देखो जरा बड़ा स्ट्रक्चर है तो इसे भी रफ करें। तो ये है कार्बन डबल बॉन्ड है CH3 और ये CH3, ये CH3 हाइड्रोजन है, CH3 और हाइड्रोजन। अब यहाँ पे देखो जो कार्बन आ रहा है यहाँ से हाइड्रोजन है, यहाँ से हाइड्रोजन है, एक इधर है एक इधर है। एक पे यदि ऐसे है तो एक पे कैसा होगा, ऐसा होगा क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन है ना। अब देखो दो ये जो बॉन्ड बना है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स तो बना होगा। तो मान तो चलो एक ऐसा है और एक इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा है। ठीक है, तो इसके कारण क्या हो रहा है, इन दोनों का स्पिन देखो डिफरेंट है ये। तो ये फटाक से क्या कर लेंगे, आपस में एक बॉन्ड फॉर्म कर सकते, ये कार्बन बन गया। अब एट द सेम टाइम इसी समय क्या होगा, लेकिन अभी ये तो नहीं बना सकते ना क्योंकि इनका जो स्पिन कैसा सेम है ना। तो यदि ये ऐसे होगा तो ये ऐसे था तो इनका बॉन्ड बन सकता है। अभी तो दोनों ही ऐसे हैं, एक ऐसे है और सेम स्पिन है इनका, तो बॉन्ड फॉर्म नहीं हो सकता। तो बॉन्ड क्या होगा, अभी कुछ टाइम लगेगा इसे स्पिन इन्वर्जन करने में। अलग कहाँ टाइम लगेगा, ई मतलब टाइम स्पिन इन्वर्जन करे। जब तक ये घूम के इलेक्ट्रॉन मूव ना करे, मतलब जब तक इसका ये फॉर्म नहीं होगा, इन्वर्जन नहीं होगा, तब तक बॉन्ड नहीं बनेगा। तो ये स्पिन इन्वर्जन होना पड़ेगा तब जाके क्या होता है, ये बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। बट एट द सेम टाइम पे यदि अभी देखो सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर्स है, यदि ये जो इन्वर्जन होने में टाइम लगेगा तो हो सकता है कि सिंगल बॉन्ड क्या हो जाए, रोटेट कर जाए। तो ये सिंगल बॉन्ड है ये रोटेट कर जाए और रोटेट करने से CH3 नीचे आ जाएगा और हाइड्रोजन ऊपर आ सकता है। तो मान लो यदि रोटेट नहीं करता है तो क्या होगा, कुछ समय बाद ये जो ऐसे है ये ऐसे हो जाएगा और फिर से बॉन्ड फॉर्म कर जाएगा। तो पहला केस हम लेते हैं कि ये बॉन्ड जो है रोटेशन ना करे, जो टाइम लग रहा है बॉन्ड को रोटेशन करने में जो टाइम लग रहा है वो मालूम नहीं, अभी ये नहीं हुआ है। तो सिर्फ ये इन्वर्जन होने के बाद तो प्रोडक्ट कैसा बनेगा, कुछ ऐसा। कार्बन था सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे आपका C बना था और हाइड्रोजन
अभी ये स्पिन सेम डिफरेंट हुआ तो यहाँ से बॉन्ड बन गया। अब ये भी कार्बन है, यहाँ से CH3, अभी तक कोई चेंज नहीं हुआ, CH3 आपका था, ठीक है, और वही प्रोडक्ट बन गया। बट यदि ये जो सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर्स अभी दिख रहा है आपको, उसमें अगर ये चेंज कर गया, रोटेट कर गया, तब तो CH3 नीचे आ जाएगा और हाइड्रोजन ऊपर आएगा, तब प्रोडक्ट कैसा बन जाएगा, कुछ ऐसे, तो ऐसे ही फॉर्म हो जाएगा। मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा, यहाँ पे CH3, ये तो ऐसे ही था, CH3 और हाइड्रोजन। तो देखो ये सिस फॉर्म, ये इलेक्ट्रॉन्स फॉर्म भी बन रहा है और ये सिस। तो कुछ मॉलिक्यूल सिस बनाएंगे और कुछ मॉलिक्यूल क्या बना सकते हैं, ट्रांस बना सकते हैं। ये इसमें पॉसिबिलिटी आती है। डिपेंड को यही होता है कि एक का अपोजिट है तो एक बॉन्ड बन जाएगा, लेकिन उस समय पर क्या हो सकता है कि ये डिफरेंट सेम नहीं होंगे, सेम है, तो बॉन्ड कैसे बनेगा। तो हो सकता है कि जब तक ये इसका इन्वर्जन हो उस समय कार्बन पे क्या है, सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर है, और सिंगल बॉन्ड जो कैरेक्टर होता है तो कार्बन रोटेट कर जाता है, और जैसे ही रोटेट करेगा तो हो सकता है कि उस समय पर जब बॉन्ड बनेगा तब तो फिर ट्रांस बनेगा, और स्पिन इन्वर्जन नहीं हुआ तो क्या बनेगा, CC बनेगा। तो पॉसिबिलिटी दोनों की है ना, जैसे दो प्रोडक्ट बनते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे 2 कार्बन आइटम हैं, और यदि आप इसमें देखो तो इसमें POS नहीं है, ट्रांस में POS नहीं है, प्लेनो सिमेट्रिक नहीं है, तो इसलिए ये एक्टिव हो सकता है। और इसमें देखा जाए तो इसमें POS भी है, प्लेनो सिमेट्रिक, और CH3 यहाँ पर भी हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, तो और इसमें 2 कार्बन भी रहते हैं, तो इसलिए इसको हम कहते हैं POS भी है और कार्बन भी है, तो इसको हम कंपाउंड को मीजो कंपाउंड कहते हैं, जो कि ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो मिला को समझ में आया है। इसकी बेस पर मैं बहुत सारे क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, तो इसे भी आप ट्राई करिएगा, होमवर्क करके ट्राई करना, कोशिश करना। नहीं हुआ तो मैं आपको फिर से नया वीडियो बना करके बताऊँगा कि इसके क्वेश्चन सॉल्यूशन भी आपको देंगे। तो पहले क्वेश्चन लिखते जाइए आप, ठीक है। अभी आपको मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ कि कैसे फॉर्म होगा सिंगलेट एंड ट्रिपलेट ऑफ रिएक्शन कर रहा हूँ, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन लिख लो, कुछ ऐसे है, इसमें मैं रिएक्शन करा रहा हूँ CH2N2 से एंड हीट दे रहा हूँ H से दे रहा हूँ। ये फर्स्ट क्वेश्चन हुआ। सेकंड क्वेश्चन ले लो आप, डबल बॉन्ड प्लस CH2N2 ले लो, इसे भी आप H से हीट करा दो, मतलब एनर्जी दे रहा है। थर्ड क्वेश्चन ले लिया जाए, इसे भी आप हीट कराओ, CH2CO, सेम कीटीन्स कहते हैं ना, कीटीन्स, इसे हीट करना पड़ता है। एंड फोर्थ है आपका ये डबल बॉन्ड कैरेक्टर्स है, इसमें मैं CH3 से रिएक्शन करा दो इन प्रेजेंस ऑफ KOH से, ये रिएक्शन कराइए। 5 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, बेंजीन विद डबल बॉन्ड कैरेक्टर्स इन प्रेजेंट ऑफ डायजोनियम मिथाइल इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस में ले लो, एंड HMU हीट एंड क्वेश्चन लिखो। 6 क्वेश्चन आपके लिए रहेगा, इन प्रेजेंस ऑफ CaCl4 और R9 के साथ रिएक्शन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट 7 क्वेश्चन ले लो, इन प्रेजेंस ऑफ CH2N2 के साथ रिएक्शन करा दो। 8वां क्वेश्चन है, यहाँ पे ऐसे इसको भी आप रिएक्शन करा CH2N2 से। 9 क्वेश्चन आप ले लो कि डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड कीटीन सही है, और प्लस यहाँ पे इसे भी आप H में लो और इस रिएक्शन करो। ट्राई कर रिएक्शन करने की कोशिश करना, नहीं आएगा मैं बताऊँगा। देखो करना क्या होता है आपको, जहाँ पे आपको डबल बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं वहाँ पे क्या होगा, ये जो डबल बॉन्ड होते हैं ये इस इलेक्ट्रॉन पे आते हैं, इस पर आप पहले कार्बन बनाना फर्स्ट स्टेप में, उसके बाद इसका आंसर मैं लिखता हूँ। इसका आंसर कुछ ऐसा होंगे, ये इसका आंसर है। अब इसका आंसर कैसा होगा, यहाँ पे लिखता हूँ, ये इसका आंसर। इसका कैसा रहेगा, होता है क्या, ये जो कार्बन है, ये वाला कार्बन इस लोन पे को इसको देगा और कार्बन से ये यहाँ से सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा, ठीक है। अब ट्राई करना, इसमें कैसा रहेगा, कुछ ऐसे,
और ये बॉन्ड ऐसे गया है, तो यहाँ से क्या आएगा, 3 मेंबर रिंग साइक्लिक बन जाता है। और इसका कैसा रहेगा, दोनों साइड से आएगा, ठीक है। ये इसका प्रोडक्ट है। यहाँ पे देखोगे 6 क्वेश्चन में, तो 6 क्वेश्चन बन जाएगा आपका, यहाँ पे भी है जैसे बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा इधर पे, यहाँ पे कैसा रहेगा। अब मैकेनिज्म से करना, मैं तो डायरेक्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ से कोई CH2 ये निकल जाता है, ये जब निकलेगा तो फिर यहाँ से फॉर्म करता है। तो ये प्लस इससे भी रिएक्शन करा रहे हैं, ठीक है। तो डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O ये आएगा जुड़ने के लिए यहाँ पे अब इसे जोड़ना, फिर यहाँ पे अटैक करेंगे, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन है, आप ट्राई करो। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट जो रिएक्शन है आपका वो क्या है, राइमर टाइमर रिएक्शन है। नेक्स्ट रिएक्शन वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, इसका नाम है राइमर टाइमर रिएक्शन, ठीक है। राइमर टाइमर रिएक्शन क्या है, फिनॉल होता है, फिनॉल का अटैक, फिनॉल पे जब इन प्रेजेंस ऑफ CH-Cl3 एंड KOH से जब रिएक्शन कराते हैं तो सैलिसल्डिहाइड बनता है। सैलिसल्डिहाइड मतलब ऑर्थो एंड पैरा दोनों बनते हैं। तो ऐसा रहता है यहाँ पे OH, ऑर्थो पे क्या रहेगा C डबल बॉन्ड O और H, ऑर्थो हो गया। पैरा पे भी ऐसे बनेगा, यहाँ पे OH रहेगा और पैरा पे C डबल बॉन्ड O और H, ये दोनों, ये ऑर्थो है, ऑर्थो, ये रहेगा पैरा। ऑर्थो में पैरा ही क्यों बनता है अभी डिस्कस करेंगे। ऑर्थो सैलिसल्डिहाइड प्रोडक्ट आपका बनता है, ठीक है। तो अभी इसका मैकेनिज्म क्या है, 1 बाय 1 हम इसे डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। मैकेनिज्म कैसे बनता है प्रोडक्ट, थोड़ा आसान है एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके, ओके। तो राइमर टाइमर रिएक्शन फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, CH-Cl3 लिया था आपने, तो CH-Cl3 इन प्रेजेंस ऑफ KOH से जैसे रिएक्शन कराओगे तो आप जानते हो फर्स्ट स्टेप में तो यहाँ पे KCl प्लस H2O एंड प्लस कार्बन बन जाता है। कार्बन कौन सा, सिंगलेट कार्बन बनता है, यहाँ पे हाइड्रोजन मतलब क्लोरीन है, Cl यहाँ पे आता है आपका लोन पेयर और ये क्या था वेकेंड ऑर्बिटल, तो नासिक है आप, तो ये क्या है आपका, ये कार्बन होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में, सेकेंड स्टेप में क्या होगा, जो आपका यहाँ पे फिनॉल लिया है आपने उस पर भी बेसिक मीडियम में OH से अटैक हो जाएगा, प्लस यहाँ पे OH अटैक करेगा क्योंकि बेसिक मीडियम है, और ये OH हाइड्रोजन को यहाँ से लेकर के आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे बनेगा पहले H2O प्लस ये फिनॉक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, इसे क्या कहते हैं, इसे हम बोलते हैं फिनॉक्साइड आयन, ठीक है। अब ये जो फिनॉक्साइड आयन है इसका आपको RS बनाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, इसका दिखा आपसे, इसका आप RS बनाओ। RS कैसे बनता है देखो पहले, जेनेटिक स्ट्रक्चर RS मतलब है, तो कुछ अभी ऐसे फॉर्म में है ये, अभी ऐसे फॉर्म में है, यहाँ पे O नेगेटिव है। अब क्या होता है, ये O नेगेटिव मतलब इसके लोन पेयर हैं, तो 2 इधर हो गए, 3 4 5 6 7 और 8। कभी ये लोन पेयर इस पर डबल बॉन्ड करेक्ट करेंगे और ये डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, लोन पेयर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ये इसका RS होगा। तो आपको ऐसे दिखाई देगा, यहाँ पे आ गया O डबल बॉन्ड और ये जो लोन बॉन्ड था वो लोन पेयर में आ गया, तो लोन पेयर में यहाँ पे नेगेटिव साथ आ चुका है। ये तो ऐसे ही है, ये भी ऐसे ही है, तो ये फर्स्ट हो गया ना, ऑर्थो पे आ गया नेगेटिव मतलब लोन पेयर आ गया। एक और हो सकता है, तो 1 2 3, तो एक तो ये पहला बोलता हूँ, सेकेंड क्या हो सकता है कि ऐसे है आपका O डबल बॉन्ड और 1 2 3 पे चार्ज आता है, 3 पे आ गया नेगेटिव चार्ज, 1 2 3 का बॉन्ड 1 2 बीच में आता है, इसे हम पैरा बोलते हैं, ठीक है। तो अभी ये पैरा है, अब ये देखोगे अभी फिर से ऑर्थो पे आ जाए, यहाँ पे आ जाएगा,
तो मेरे ऑर्थो एंड पैरा दो ही क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर है, और इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर ये है, और ये कार्बन क्या है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, मतलब लुईस एसिड है, या तो इलेक्ट्रोफाइल है, तो इलेक्ट्रोफाइल इसको अटैक करके इलेक्ट्रॉन पेयर ले लेता है, और पहले इसका और इसका रिएक्शन कराते हैं, ऑर्थो पे कराते रिएक्शन, फिर पैरा पे भी करा देंगे, ठीक है। तो फर्स्ट अभी से इसका रिएक्शन होगा, तरफ कर रहा हूँ मैं, ऑर्थो बनाऊँगा, ठीक है। तो थर्ड स्टेप में क्या होता है, जो आपने ऑर्थो पे बनाया था, C डबल बॉन्ड O इसमें है, यहाँ पे कुछ ऐसे, और इस पर क्या है, नेगेटिव चार्ज है, और यहाँ पे नेगेटिव देखो 1 2 3, और एक क्या रहेगा, हाइड्रोजन, तो इसमें अटैक इसका हो जाएगा कार्बन का, तो यहाँ पे है Cl, यहाँ पे भी है Cl, एक में है लोन पेयर और एक वैलेंस ऑर्बिटल है। तो क्या करता है, ये जो कार्बन है ये इसे लोन पेयर दे देगा, और लोन पेयर देने से ये इस पर सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर लेता है। लेकिन देखो अभी इस समय पे जो ये आपका सिस्टम है ये एरोमेटिक है, sp2 है, अभी sp2 इसमें क्या है, मैग्नीशियम का हाइब्रिडाइजेशन है। जैसे इलेक्ट्रॉन पेयर दे करके ये सिग्मा बॉन्ड बनाता है, सिग्मा बॉन्ड बना देगा ये। अभी हाइड्रोजन यहाँ पे है डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे होगा C, और यहाँ पे है लोन पेयर, इसके ये लोन पेयर यहीं पर है अभी, और यहाँ से Cl और यहाँ से Cl। लेकिन जैसे ही सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करता है तो इसकी क्या लॉस हो जाती है, एरोमेटिसिटी लॉस हो जाती है, एरोमेटिसिटी लॉस कर जाता है, और sp3 फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। अब इसीलिए इसी को हम क्या कहते हैं, RDS, स्लो स्टेट, सबसे स्लो स्टेप रिएक्शन की यही होती है। इसमें पर क्या होता है, काफ़ी अनस्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अभी देखो इसने अपनी एरोमेटिसिटी लॉस करी है, तो फिर से रीगेन भी करेगा। तो मैं थर्ड स्टेप में क्या होगा, इसमें से आगे बढ़ूँ तो क्या हो जाएगा, जो 2 हाइड्रोजन है ये हाइड्रोजन से 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, और इसे क्या करेगा, इस कार्बन के पास फॉर्म करेगा, क्योंकि कार्बन अभी अनस्टेबल है तो हाइड्रोजन चाहिए उसे, तो ये हाइड्रोजन ले लेता है, और ये 2 जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या होते हैं लोन पेयर के फॉर्म में इस कार्बन पे आ जाते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं इसे यहाँ बनाता हूँ, देखिए कुछ ऐसे ऐसे है, ये यहाँ पे है, और यहाँ पे भी बॉन्ड था, डबल बॉन्ड O करके भी है, तो इस कार्बन पे क्या आ गया अभी, लोन पेयर, यहाँ से सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हुआ था, हाइड्रोजन आ गया इस पर, यहाँ से Cl एंड Cl, ठीक है। अब ध्यान से आप देखो कि जो अभी इसका RS बना लो, क्योंकि आपको ये लोन पेयर को अंदर लेके आना, पाई बॉन्ड कन्वर्ट करना है, तो इसका RS बना लेते हैं। RS कैसा होगा, लोन पेयर कन्वर्ट्स टू पाई बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड कन्वर्ट्स टू लोन पेयर, तो आपको ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। यहाँ से और ये यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ गया O नेगेटिव, और यहाँ पे है CH Cl Cl। अब देखो आप ध्यान से देखो इस रिएक्शन को, अभी मीडियम क्या है मेरे पास, बेसिक मीडियम है, तो OH के प्रेजेंस में ये Cl क्या है, गोल्ड लिविंग ग्रुप है, और Cl आपको क्या दे सकता है, आपको SN2 रिएक्शन दे सकता है, SN2 मैकेनिज्म से रिएक्शन दे सकता है। तो OH क्या करेगा, इसे डिस्प्लेस कर देगा, तो OH इससे डिस्प्लेस कर देगा, और Cl यहाँ से लेगा, OH यहाँ पे अटैक करेगा। तो जैसे इस पर ये अटैक करेगा तो प्रोडक्ट कुछ ऐसा बना, यहाँ बना देना, तो ऐसा आपको दिखाई देगा कि ये हो जाएगा O नेगेटिव, और यहाँ पे क्या है CH है, और यहाँ पे OH आ जाएगा, Cl रिमूव है, यहाँ पे Cl है प्लस Cl क्या हो गया, निकल गया। अब उसके बाद देखो जरा, जो ऑक्सीजन है ऐसा है ये, तो 2 और 2 4 हो गया, 5 6 7 8 इस पर लोन पेयर है। अब क्या करता है, ये जो ऑक्सीजन है इस पर अभी आगे देखो, इसमें भी ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, तो लोन पेयर क्या होगा, पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसके कारण Cl क्या हो जाएगा, यहाँ से लिविंग ग्रुप के फॉर्म में फिर से निकल जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि आपका जो फिनॉक्साइड आयन है इस पर सिस्टम ऐसे O नेगेटिव, एंड यहाँ पे है CH, यहाँ पे O डबल बॉन्ड क्लिक, क्योंकि लोन पेयर कन्वर्ट होगा बॉन्ड में, डबल बॉन्ड में, तो OH आ गया, लोन पेयर दिया इसने, इस पर चार्ज क्या आएगा, इस पर पॉजिटिव, ठीक है। एंड Cl निकल चुका है, Cl यहाँ से रिमूव हो चुका है, तो प्लस Cl माइनस। अब क्या होगा, ऑक्सीजन पे आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया है, तो हाइड्रेशन के कारण मतलब अभी इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये क्या करता है, हाइड्रोजन से ही इलेक्ट्रॉन ले लेता है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ लेगा, और हाइड्रोजन जाकर क्या हो जाएगा, इस ऑक्सीजन पे आकर के इसकी स्टेबिलिटी बढ़ा देगा। तो लास्ट स्टेप में आपका ये होता है कि ये बना आपका बेंजीन, ऐसे यहाँ पे आ गया आपका OH आ गया, और यहाँ से क्या है C डबल बॉन्ड O, यहाँ से हाइड्रोजन। अब देखोगे ये जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है इसमें क्या और चिलेट हो सकता है, मतलब ये आपस में क्या कर सकते हैं, ज्वाइंट, इसी कारण ऑर्थो क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट बनाएगा। तो आपका यही रिएक्शन था, मेजर प्रोडक्ट आपका ऑर्थो होगा। ऐसे पैरा पे जब अटैक करा दोगे क्या हो जाएगा, बस कुछ नहीं, बस ऐसे ही यहाँ पे OH आ जाएगा, यहाँ पे ये, और यहाँ पे क्या होगा C डबल बॉन्ड O और H, ऐसे ही पैरा पे ये बन जाएगा।
तो काफ़ी आसान रिएक्शन था रायमंड डायमंड रिएक्शन आपका। तो वेरी आई थिंक यू आर इन्जॉइंग इट। तो इस पर एक क्वेश्चन आपको देता हूँ, फिर हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन पे चलो, ठीक है। तो इसे रब करता हूँ मैं। देखो हुआ क्या, फर्स्ट स्टेप में यहाँ पे आपका बेसिक मीडियम से फिनॉक्साइड आयन प्रेजेंट मतलब बनता है। उसके बाद फिर उस पर अटैक होता है आपके कार्बिन का, और कार्बिन के अटैक होने पर वो कन्वर्ट होता है RS फॉर्म में। फिर उस पर होगा बेसिक मीडियम से एसेंटो मैकेनिज्म, और एसेंटो मैकेनिज्म से प्रोडक्ट फॉर्म करते सैलिसिलडिहाइड, ठीक है। एक क्वेश्चन है ये आपको बनानी है। OH है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH3 है। इन प्रेजेंस ऑफ CHClBr ले लो, एंड फिर आप वही KH ले लो, एंड इसे हीट करके आंसर निकालना। ट्राई करना, इसे निकालने की कोशिश करना, नहीं रुकना बताऊँगा, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन कराते हैं। CH3Br कितना हुआ, 1 2 1 और आई। और फिर इसका रिएक्शन जब कराओगे तो प्रोडक्ट मैं बताया दो, आप लोग ट्राई करना। पैरा पर ही बनेगा, क्योंकि ऑर्थो में प्रेजेंट दोनों, तो ऑर्थो में नहीं बन पाएगा। या CH3 यहाँ पे आएगा, OH ही रहेगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका C डबल बॉन्ड O और ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। तो ट्राई करना है ज़रा से। अभी जो रायमंड डायमंड रिएक्शन है उसमें एक रिएक्शन और है जो भी थोड़ा इम्पॉर्टेंट है। तो मिसलेनियस रायमंड डायमंड रिएक्शन होती है, तो मिसलेनियस रायमंड डायमंड रिएक्शन का अभी एक रिएक्शन बड़ा इम्पॉर्टेंट है इसमें, इसका नाम है रायमंड डायमंड का ही है, मिसलेनियस रायमंड एंड टाइम एंड रिएक्शन। ये कैसा थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, थोड़ा तो अलग नहीं है, सिंपल हो। जैसे आप पेंटेन लेते हैं हम लोग, यहाँ पेंटेन लेते हैं इन प्रेजेंस ऑफ वही CHCl3 एंड KOH से, तो इसका जो प्रोडक्ट बनता है वो 6 मेंबर रिंग हो जाती है। ऐसा क्यों, वही हम देखेंगे। और क्लोरीन, तो ये जो बनता है क्या 6 मेंबर रिंग बनता है, और क्लोरो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है वो ज़रा रिएक्शन दिखा रहा हूँ, मैकेनिज्म, ठीक है। और इसके सारे क्वेश्चन आपको लिख के दूँगा। देखो क्या होता है, सबसे फर्स्ट फॉर्म में तो वही आपका CH है, Cl और H। इन प्रेजेंस ऑफ OS है, ये हाइड्रोजन निकाल लेता है और कार्बन पे लोन पे रहता है। जैसे अब एक Cl है और लोन पे रहने से Cl निकल जाता है, फिर कार्बन बन जाता है Cl और यहाँ पे लोन पे, यहाँ पे आपका वही वीकेंड ऑर्बिटल आता है, तो ये कार्बन बन जाता है। अब कार्बन का यहाँ पे क्या होगा, अटैक हो जाता है। तो अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इस पर अटैक। नेक्स्ट में देखूँ तो ये जो फॉर्म में है इंटेन फॉर्म में आपको दिखेगा ऐसे, यहाँ पे 1 2 हाइड्रोजन और होंगे। इन प्रेजेंस ऑफ OH बेस में ये H लेके चला जाता है। जैसे H लेके जाएगा तो आपको दिखेगा कि ये एरोमेटिसिटी में कन्वर्ट होगा। एक हाइड्रोजन गया यहाँ से और एक पे क्या आ जाएगा, लोन पे आ जाएगा, जिसके कारण देखो आप अब ये क्या है, ये एरोमेटिक कंपाउंड है। क्यों, और देखो कितने इलेक्ट्रॉन्स है इस पर, 1 कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4 5 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ गए, तो ये एरोमेटिक कंपाउंड कहलाता है ना। तो इसीलिए अभी ये क्या है, मोस्ट स्टेबल कंपाउंड मिल गया है, ठीक है। तो अभी क्या होता है, इस पर अटैक होगा। नेक्स्ट स्टेप इस पर ही अटैक होता है ऐसे, यहाँ पे हाइड्रोजन है और लोन पे साथ, इस पर अभी सेकेंड स्टेप में अटैक। थर्ड स्टेप में क्या होता है, इस पर ही अटैक करेगा आपका CHCl मतलब कार्बन जो है Cl एक पर है लोन पेयर और एक पे क्या है, वीकेंड ऑर्बिटल। चलो अब क्या आप जानते हो कि ये अटैक यहाँ भी कर सकते, लेकिन अभी आपने देखा था किस में देखा था आपने, एडिशन ऑफ अल्कीन में, जहाँ पे भी पाई इलेक्ट्रॉन थे वहाँ पर ही अटैक कर रहे थे हम लोग, वैसे यहाँ पर भी करना है। तो ये कि जो कार्बन है इस पाई इलेक्ट्रॉन को इस पर दे देगा, जिसके कारण इस पर क्या आ जाएगा, लोन पे नेगेटिव चार्ज और इस पर क्या आएगा, पॉजिटिव, ये डेल्टा पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ये इसे दे करके सिग्मा बॉन्ड बनाता है, और ये इलेक्ट्रॉन ये लोन पर यहाँ पर है, लोन पर इससे मिलता है, ठीक है। तो बॉन्ड कैसा फॉर्म होता है, देखो कुछ ऐसे 6 मेंबर रिंग ऐसे बन जाती है। मतलब आपको दिखाऊँ यहाँ पे ऐसे है, ये वो आपका यहाँ पे हाइड्रोजन है, ये लोन पर अभी भी यहाँ पे है, ठीक है। अब ये क्या हो रहा है कि यहाँ से इस कार्बन पे बॉन्ड बना और यहाँ से ये कार्बन पर बॉन्ड बना है,
CL अभी भी है, ठीक है। अब क्या होता है कि ध्यान से देखा जाए तो अभी आप बोलते हैं कि इस पर अटैक क्यों नहीं करा, आसानी से लोन पे दे देता, जैसे ही इसको लोन पे देगा तो इसकी जो एरोमेसिटी है क्या हो जाती है, एकदम लॉस हो जाएगी, फिर परमानेंटली लॉस हो जाएगा। अभी तो टेम्परेरी हुआ है पर इसमें क्या होगा, परमानेंटली लॉस हो जाएगा, फिर रिएक्शन आगे बढ़ता ही नहीं है। और यहाँ पे देखो इसकी एरोमेसिटी अभी कम हो रही है, तो इसलिए यही स्टेप क्या होती है, RDS इस रिएक्शन में। ओके, अब देखो अभी यही समझ गए तो फिर आपका मतलब सेट होगा, समझ जाओगे सब कुछ। तो अभी नंबरिंग करो, चलो इस करो 1 2 3 4 एंड 5 और ये क्या है 6, ठीक है। अब देखो आपको दिख रहा है कि अब मैं 6 नंबर एक बना दूँ तो मैं आपको समझाऊँ। ये आप देखो ये 3 and 4, ये है 3 और ये 4, 3 4 के बीच में डबल बॉन्ड तो पहले से ही है, एंड ये है 5 6, तो ये होगा 2 और ये होगा 1। तो देखो जरा 5 and 6 ये लोन पेयर जो है पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो फिर से 5 और 6 के बीच में क्या आएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। ओके, एंड ये जो 2 and 6 है ये क्या हो, ये जो सिग्मा बॉन्ड्स हैं ये 2 पर आ जाते हैं, मतलब कि ये जो बॉन्ड है ये 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के इस पर आएगा 2 पर आ जाएगा। तो 2 पे क्या करूँगा मैं, नेगेटिव के सामने दिखा दूंगा, जिससे 1 जो इस कार्बन है क्या साइकिल में आ जाएगा, तभी हटा देखो आप साइकिल में दिख रहा है। तो 1 पे क्या है, कार्बन है, 1 पे कार्बन पे क्या है, 2 क्लोरीन है, ये 2 क्लोरीन यहाँ पे लगा, ठीक है। समझ में आया था चीज़, क्लियर है। तो आगे बढ़ते देखो, अब इतना बनने के बाद ये जो लोन पेयर है अब ये क्या करेगा, पाई बॉन्ड में कन्वर्ट, मतलब ये पाई बॉन्ड में आ जाएगा, और जिसके कारण ये लोन पेयर यहाँ से क्लोरीन यहाँ से निकल जाता है। तो नेक्स्ट टाइम में बस यही लास्ट कंडीशन था कि ये बना ऐसे और यहाँ पे एक क्लोरीन बच गया, क्योंकि लोन पेयर इधर आने से क्लोरीन यहाँ से निकल गया, क्लोरीन लिविंग ग्रुप के फॉर्म में निकल जाता। यही था इसका मिसलेनियस राइमा-डायमर रिएक्शंस, ठीक है। मुझे लगा समझ में आया आपको, तो एक बार मैं फिर रिविजन करा दूँ आपको। ये फर्स्ट फॉर्म में क्या होता है, CH3L मतलब कि डाइक्लोरो बनता है, सेकेंड फॉर्म बनेगा। सेकेंड स्टेप में जो ये आपका 5 नंबर रिंग है उस पर OH का अटैक और वहाँ से हाइड्रोजन निकल जाता है, इसके कारण वो क्या बन जाता है, स्टेबल एरोमेटिसिटी गेन करता है। उसके बाद जैसे इस पर मतलब कि कार्बन का अटैक होता है तो कार्बन क्या करता है, पाई बॉन्ड पर अटैक करता है, मतलब ये जो पाई बॉन्ड है ये इस कार्बन पर आ जाएगा, तो इसके कारण यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आए, 2 इलेक्ट्रॉन के साथ लोन पेयर आ जाएगा, और वही लोन पेयर इस वैलेंस ऑर्बिटल कार्बन दे देता है, और ये जो लोन पेयर है ये इसे कार्बन को दे करके बॉन्ड बना देते हैं, तो ऐसे बॉन्ड फॉर्म हो जाता है। तो अभी क्या होता है, एरोमेसिटी इसमें लॉस हो गई है स्टेप में, यहाँ से यहाँ जाने में एरोमेसिटी लॉस हुई है, इसलिए ये इस रिएक्शन की क्या है, RDS है। और RDS होने के कारण आप देखोगे यहाँ पे यहीं पर ही क्या होगा, 6 मेंबर रिंग में कन्वर्जन होता है। तो उसे नंबरिंग करके आप समझ जाओ अच्छे से। तो मैं इस कार्बन को 1 कहूँगा, इसे 2, इसे 3, इसे 4, इसे 5 और इसे 6 कहूँगा। अब मैं बना दिया है रिंग, 3 and 4 के बीच में क्या है, पाई बॉन्ड है, बना दिया। लोन पेयर अभी क्या होगा, पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो लोन पेयर 5 and 6 में लोन पेयर आ गया। अब नेक्स्ट क्या होता है कि जो ये 2 and 6 का जो ये बॉन्ड है ये ब्रेक होना है, ब्रेक होकर दोनों इलेक्ट्रॉन 2 पर आना है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ पे 2 पे आता है, जिसके कारण ये 1 वाला कार्बन रिंग के अंदर, इसे ऐसे था ना, कोई ऐसे था, ये जैसे हटा तो 1 वाला जो कार्बन है कहाँ पे आ गया, रिंग के अंदर आ गया। उसे अभी 1 पे 2 क्लोरीन थे, 2 क्लोरीन लगा दिया। अब 2 पे जैसे ही लोन पे अभी क्या होगा, पाई बॉन्ड में कन्वर्ट, वैसे लिविंग ग्रुप के फॉर्म में Cl निकल जाता है, तो ये हुआ Cl निकल गया। तो ये आपका लास्ट में ऐसे रिएक्शन बन जाता है। क्लियर है इतना? तो इसके बेस पे क्वेश्चन फटाफट लिखो एंड ट्राई करो। मैं रब करता हूँ इस पर रिएक्शन आपको देता हूँ, क्वेश्चन देता हूँ आपको, करके दिखाना। देखो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे मैंने मेंबर दिया आपको, ये प्लस यहाँ पे CHCl2 दिया प्लस Br दिया इन प्रेजेंस ऑफ KOH, इसे रिएक्शन करो। सेकेंड फिर से फिफ्थ में मैं देंगे इन प्रेजेंस ऑफ CHCl Br2 दे रहा हूँ, ठीक है, Br2 एंड KOH, रिएक्शन करो। थर्ड रिएक्शन क्या है आपका, वही मैं फाइव में देंगे। एक चीज़ ध्यान देना, फर्स्ट क्लास बिरयानी हाइड्रोजन, ये मैंने आपको बताया सबसे गुड लिविंग ग्रुप का नाम हाइड्रोजन। आयोडीन है तो पहले वो हाइड्रोजन कर जाएगा, फिर उसके बाद कौन है, ब्रोमीन, फिर क्या है क्लोरीन, फिर फ्लोरीन है। सबसे पहले यदि आयोडीन दिख रहा है तो पहले आयोडीन को लिविंग ग्रुप के फॉर्म में निकालो, उसके बाद ब्रोमीन को निकालो, फिर क्लोरीन, फिर फ्लोरीन को निकालो। यही है इस फॉर्म का रिएक्शन, इसमें आपको फंसा देते बार। तो थर्ड रिएक्शन में CH2 Br दिया आपका, यहाँ पे आप एक करो, CH ले लो, Br ले लो और I2 दे दो। अब इसमें आप KOH करो। एंड फोर्थ रिएक्शन मैं आपको दे रहा हूँ कि
ये कुछ ऐसा है। इसमें से मैंने आपको यहाँ पे CH Br2 I एंड 5 रिएक्शन आपका है थोड़ा सा चेंज इन प्रेजेंस ऑफ CaCl2 लेवल एंड ब्रोमीन ये बचते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब आप यहाँ पे थोड़ा सा चेंज, ये मैं यहाँ पे नाइट्रोजन दे रहा हूँ जो कि इस पर लोन पर पहले से ही है। अब आपको एक इसमें आपको यहाँ पे वैसे अटैक नहीं कराना पड़ेगा, डायरेक्टली करा सकते हैं CHCl Br एंड 6 क्वेश्चन हो गया। 7 क्वेश्चन है बेंजीन रिंग ऐड करो, ये नहीं है, हाइड्रोजन का हाइड्रोजन है और ये इसी नाइट्रोजन ज्वाइंट है और इस नाइट्रोजन में क्या है, डबल बॉन्ड है। चलिए अब इसे रिएक्शन करा दो, CHCl3 से लो तो Br होगा CHCl3 इन प्रेजेंस ऑफ KOH। रिएक्शन देना आंसर देखते हैं। ठीक है, ये होगा आपका रिएक्शन। इसका रिएक्शन आप लिख के दिखाऊंगा क्या होगा इसका, मैं बता देता आपको। ये कुछ ऐसे बन जाएगा 6 सिग्मा रिंग में और यहाँ से क्या जाएगा Cl, क्योंकि Cl एंड Br में सबसे लिविंग ग्रुप कौन है, Br है, Br निकल जाएगा और Cl बच जाएगा। इस रिएक्शन में देखो तो ये भी 6 सिग्मा रिंग में कन्वर्ट, यहाँ से क्या होगा Cl Br है ना, तो Cl बचेगा, Br तो निकल जाएगा। यहाँ पे देखा जाए तो आयोडीन निकल जाएगा, ब्रोमीन बचेगा, तो ये 6 सिग्मा रिंग में यहाँ से ब्रोमीन बच जाएगा। यहाँ पे देखा जाए तो I भी है, Br2 भी है, तो I निकलेगा, एक Br निकलेगा, बचेगा Br, एक Br बच जाएगा, तो यहाँ पे रिएक्शन ऊपर बन जाएगा। ये क्या है Br2 और Cl2, Br निकलेगा फर्स्ट क्लास यानी हाँ, तो Br ब्रोमीन निकल जाएगा, क्लोरीन रह जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे भी क्या निकल जाएगा, ब्रोमीन निकल जाएगा, क्लोरीन रह जाएगा, तो ये होगा 6 नंबर रिंग, यहाँ पे क्लोरीन बच जाएगा। इसमें देखा जाए तो हाँ ऑब्वियसली Cl3 है, Cl3 तो कार्बन रहेगा ना, तो ये 6 नंबर रिंग तो पहले ऐसे रहेगा, ये भी 6 नंबर रिंग में कन्वर्ट और यहाँ से सेल, तो ये आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन कराते हैं। अब नेक्स्ट रिएक्शन आपका है कार्बन अमाइन।